हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। महाअष्टमी। देश भर में महाअष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा दी जाती है। इसके बाद 10वें दिन दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा को विजयदशमी भी कहते हैं। शरद नवरात्रि चल रही है और दुर्गा माँ के भक्त इन 9 दिनों नवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाते हैं। जगह जगह दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाए जाते हैं। कई जगहों पर रामलीला भी दिखाई जाती है, लेकिन कोविड के चलते इसका आयोजन कम किया गया है। कई जगहों पर पूरे 9 दिनों तक हर रोज माता का जगराता होता है। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को भोजन करवाया जाता है और उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। इसके बाद 10वें दिन दशहरा बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। अब खबर दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को मंजूरी। घट सकता है दायरा, हेली टैक्सी से जुड़ेंगे शहर। ड्राफ्ट प्लान में तेज रफ्तार रेल के जरिए 30 मिनट में एनसीआर के बड़े शहरों के बीच आवागमन और मास ट्रांजिट रेल सिस्टम के जरिए एनसीआर के नज़दीकी सीमाओं से 30 मिनट में दिल्ली पहुंचने के लिए विशेष उपाय करने पर जोर है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने शहरों के बीच बेहतर संपर्क कायम करने के लिए ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है। इस प्लान के तहत भविष्योन्मुख झुग्गी मुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एयर एम्बुलेंस, हेली टैक्सी, रोड, रेल और जलमार्ग के जरिए तेज गति संपर्क की परिकल्पना की गई है। ड्राफ्ट प्लान में तेज रफ्तार रेल के जरिए 30 मिनट में एनसीआर के बड़े शहरों के बीच आवागमन और मास ट्रांजिट रेल सिस्टम के जरिए एनसीआर के नज़दीकी सीमाओं से 30 मिनट में दिल्ली पहुँचने के लिए विशेष उपाय करने पर जोर है। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में इस ड्राफ्ट प्लान को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शहरी मामलों और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। योजना का मसौदा लोगों की राय के लिए जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। एनसीबी ने किया आर्यन खान की जमानत का विरोध। कहा, इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हैं तार। ड्रग्स केस में पकड़े गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई जारी है। उसे अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। मुंबई में चल रही एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी में पकड़े गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में शाहरुख और एनसीबी के वकील कोर्ट में अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। एनसीबी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध किया है। एजेंसी ने दावा किया कि आर्यन के तार इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हैं। एजेंसी ने कहा कि इस मामले में आर्यन समेत कई और लोग भी शामिल हैं जिनकी जांच करना अभी बाकी है। मुंबई के सेशन कोर्ट में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में बुधवार दोपहर 2:45 पर ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले एनसीबी ने कोर्ट में इस जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया। अब तक आर्यन को न्यायिक हिरासत में ऑर्थर रेट जेल में रहना पड़ा है। लखीमपुर खीरी की लड़ाई पहुंची राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि हम आरोपी के पिता जो गृह राज्य मंत्री है को पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजों से भी जांच कराने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ाने और उसके बाद भड़की हिंसा मामले में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन जाकर मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में तथ्यों से जुड़ा एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा और मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए दखल देने की अपील की है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि आरोपी के पिता जो गृह राज्य मंत्री है को पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में निष्पक्ष जाँच संभव नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 मौजूदा जजों से भी जांच कराने की मांग की गई है। प्रियंका गांधी ने बताया कि मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने आज ही सरकार से मामले पर चर्चा करने का भरोसा दिलाया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा, हमने राष्ट्रपति को लखीमपुर खीरी कांड के संबंध में सारी जानकारी दी। हमारी 2 मांगे हैं। मौजूदा जजों से स्वतंत्र जाँच होनी चाहिए और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। मामले में न्याय तभी संभव होगा।